अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाना चाहता हूँ जो मैं ज़िंदगी में एक जगह पे ना पहली दफ़ा दिखा रहा हूँ। इन चीज़ों को इकट्ठा करने में मेरी ज़िंदगी का एक वक्त गुज़रा है, बल्कि समझ लीजिए कि मैंने ज़िंदगी का एक हिस्सा इसे दिया है। देखिए, पहले एक नज़र देख लें, इसके बाद जनाब मैं आपको थोड़ी थोड़ी फर्दर इन चीज़ों के बारे में बताऊँगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ें जो है ना मैंने कैसे जो है ना हासिल की। एक तो ज़हन में रखिएगा कि ये सबसे चीज़ें जो थी वो मैंने जैसे शौक़ होता है बचपन से ही, तारीख़ का अदना सा तालिब इल्म, शायद इस वजह से मेरा इस तरफ रुझान बना। तो साथ ही हमारे कुछ इलाका है जहाँ पे जो है ना ये चीज़ें मिल जाती थी, और इसके अलावा मैंने कुछ पैसों से या जेब से ली, और जो अच्छे जानने वाले थे वो लोग भी मुझे ये चीज़ें पहुंचाते थे। अच्छा, ये जैसा कि आपको बताया कि हमारा इलाका एक ऐसा इलाका है जहाँ पे जो है ना वो 7 दरिया जो है इस धरती को सलाम करके आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं जो चीज़ आपके सामने लाना चाहता हूँ वो ये है कि जो कहा जाता है कि उच्च शरीफ जो था, एक पुराना जो सबसे पुराना शहर, वो ये है। मैंने पहले भी कहा था, आज फिर मैं इस दावे को दोहरा रहा हूँ। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मैं मफरूज़ा पेश कर रहा हूँ। अब तक जो है ना मैं अपने मफरूज़े की सदाकत पर कायम हूँ। ये जहन में रखिएगा, मैं तारीख़ का तालिब इल्म हूँ, आर्कियोलॉजी से बिल्कुल नाबलद हूँ, लेकिन फिर भी मेरी यही ख्वाहिश होगी कि मैं ऐसी बात करूँ जिसका जो है मेरे पास सबूत हो। तो आज जो चीज़ मैं पेश कर रहा हूँ, मैं सब अहले तहकीक को दावा देता हूँ कि या वो मेरी इस्लाह करें या इस तरफ जो ना वो मुझे बताएं कि क्या मेरा दावा सही है या जो कुछ तारीख़ की किताबों में लिखा होता है वो गलत है या क्या सूरत हाल है। अच्छा, अब ये थोड़ा सा मैं मुख्तसरन बता देता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ़ एक बादशाह के दौर की नहीं है। इसमें इतने ज़्यादा मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको दिखा दूँ, इसके बाद मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं तफसीलन जो ना हर एक सेगमेंट पे जो है वो बात करूँगा। अब ये देखिए कि कहा जाता है कि सबसे पहला बार्टर सिस्टम के बाद, अदले बदले की तिजारत के बाद, सबसे पहला जो सिक्के के तौर पर इस्तेमाल होती थी वो ये सिपियाँ होती थी। अब ये देखिए इतनी सिपियाँ। अच्छा, ये तो सिर्फ मेरे पास है या पता नहीं क्या कुछ पड़ा हुआ है। इसके बाद ये देखिए, ये जिन्हें हम कोड़ियाँ कहते हैं, और आपको बताया इसके हवाले से बहुत ज़्यादा ज़राबुल अमसाल भी हैं कि कोड़ियों के मूल फलां, ये सारी चीज़ें। अच्छा, तो अब जैसे फूटी कोड़ी इस तरह की, यानी टूटी हुई को कहते थे, या हमारी सराइकी में कहते हैं किसी को जो ना कहना कि उसकी कोई कदर नहीं है तो उसे कहा जाता है कि बंदा दा भनी कौड़ी दवी कहनी। तो ये कोड़ियाँ और ये सिपियाँ ज़हर करती हैं कि बार्टर सिस्टम के बाद सबसे पहली जो चीज़ बतौर करेंसी इस्तेमाल हुई वो हमारे इलाके से वो दरियाफ्त है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले जो न ज़िंदगी जो शुरू हुई थी शुमाली हिंदुस्तान में, वो हमारा इलाका भी उनमें शामिल था। अच्छा, इसके बाद जो है ना वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये देखें, ये साथ ही एक और इलाका है, कोंडा मूसा खां के साथ इलाका है, महमूद शेर, या जिसे मुंदे शेर कहा जाता है। मुंदे कौम भी यहाँ पे रही है, तो उसकी भी मैंने कलेक्शन जो है ना थोड़ी सी वो अलग रख दी। अब ये चीज़ें, ये पीतल है और तांबा या पीतल। अब इनकी चीज़ें देखें, अब ये देखें, शायद ये सुरमे के तौर पर ये इस्तेमाल होती थी, या कुछ उनके मुख्तलिफ जो है ना वो मेरे पास उनके हिस्से पड़े हुए हैं। ये इंशाल्लाह बाद में जो ना इसको जो है तफसील से ना मैं बयान करूँगा। और ये चीज़ें भी देख लीजिए। अच्छा, इसे देखिए, इसे पता चलता है कि वैसे जानवर वगैरह भी बनाते थे। अब मैं इसे समझने से कासिर हूँ कि अब आप ये देखिए कि ये पता नहीं शेर की तस्वीर बनी हुई है या किस चीज़ की बनी हुई है, और ये किस लिए इस्तेमाल होती थी। अच्छा, अब इसके बाद जो ना इसको देखिए, अब ये भी तस्वीर है, शेर की है, पता नहीं किस चीज़ की तस्वीर है, और ये घंटी की शक्ल में। और इससे भी पता चलता है कि
ये किसी चीज़ का हिस्सा है। पहले तो मैं इसे चूड़ी समझा था, लेकिन ये चूड़ी का हिस्सा नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ ये देखिए कि ये हाथी दांत, अब हाथी दांत इतनी तादाद में मिलना ये ज़ाहिर करता है कि या तो यहाँ पे करीबी इलाका था जहाँ पे हाथी पाए जाते थे। अब हमारे साथ ही एक इलाका है हथेजी का, तो हथेजी हो सकता है कि उसकी जो है ना कोई वजह तस्मिया हाथी की वजह से भी हथेजी हाथी की जगह या कुछ और हो सकता है। अब इसे देखिए कि इतनी ज़्यादा चीज़ें जो है ना ये चूड़ियों के हिस्से हैं ये सारे। अच्छा, इतनी, ये भी खैर इसका एक हिस्सा है। अब इसे देखिए कि ये नक्श निगार बना हुआ है, हाथी दांत, और आपको पता है कि सैकड़ों बल्कि हज़ारों साल ज़मीन में भी पड़े रहे तो फिर भी जो ना वो हाथी दांत की जो ना वो सफ़ेदी पे जो ना वो कोई असर नहीं पड़ता, और उसका ये सबूत है। अच्छा, इसी तरह जो ना ये शायद उस वक्त ख़ाम हालत में पड़े हुए थे। अभी ज़िशान को मैं कहूँगा कि इस तरफ आ जाएं और वो थोड़ा सा इसे क्लोज़अप के तौर पर ले लें। ज़िशान इधर आ जाए बेटा। अच्छा, ये शायद उस वक्त बनाया जा रहा था, शहर पर कोई उस्ताद पड़ी, क्या सूरत हाल हुई, तो जिसकी वजह से जो है ये सारा सिलसिला, ये मेरा ख्याल है कि अभी ये रॉ मटेरियल में थी। ठीक है, तो इसके बाद ये भी हाथी के दांत के जो है वो मुख्तलिफ हिस्से पड़े, जैसे ये देखिए। ठीक है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं यही चाहूँगा कि जब हम बात करते हैं तो बात से बात निकलती है और हम तहकीक करके सच तक ही पहुँच सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो ना आप बेटे इधर आ जाएं। अब उन लोगों की हज़ारों साल पहले की जो ना वो महारत मुलाहजा कीजिए कि वो किस तरीके से जो ना ये मोती बनाते थे। इसमें जो भी मोती है वो तकरीबन सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। जिसको भी देखेंगे छोटी छोटी चीज़ें, अब उसकी मैं इंशाल्लाह इस पे जो ना फिर एक दफ़ा जो ना तफसील से बता सकूँगा। इस पे पूरा जो ना एक एक चीज़ पे जो ना मैंने इंशाल्लाह जो ना वो कोशिश करनी है कि वो उस पर जो ना वो आप लोगों को जो ना वो दावत दूं कि आप मुझे समझाएं कि ये क्या चीज़ें हैं और इसमें मैं कितनी हद तक जो ना सही हूँ या मुझे इस्लाह की ज़रूरत है, या साज़र है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस हवाले से ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकेंगे। अब ज़िशान इसका अगर क्लोज़अप ले लें बेटा तो आप ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि इन्हें पता चले कि ये किस किस तरीके, इसमें छोटे छोटे ऐसे भी मोती पड़े हैं जिन पर जो ना वो शेर की जो ना तस्वीर बनी हुई है। अब ये देखिए, ये नक्श निगार देखिए इसको कि किस तरीके से जो उन्होंने बनाया है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो ना अब ये बटन के तौर पर शायद इस्तेमाल होता था। अच्छा, इसी तरह जो ना वो बहुत सी चीज़ें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, हर चीज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ है, और इसमें छोटे छोटे नक्श निगार जो हमें उन लोगों की महारत और मेहनत की दाद देने पे मजबूर करते हैं। ये इंशाल्लाह अब ये देखें, ये मेरे ख्याल में हाथ का पंजा बना है। तो चूँकि थोड़ी सी वीडियो ही आज बनानी है तारुफ के तौर पर, तो अगर आप मुनासिब समझें तो जब हम बनाएंगे तो इसे देख लीजिएगा और इस हवाले से हमारी रहनुमाई और हौसला अफजाई भी कीजिएगा। अब इसके बाद जो ना हम इस तरफ आ रहे हैं, ये मिट्टी की जो उस वक्त की सन्नत जो काम करते थे लोग, उसमें देखिए। अच्छा, ये देखिए कि इससे ही शुरू कर लेते हैं, हो सकता है कि ये किसी मटके के ऊपर का हिस्सा हो। अच्छा, अब मैं हाथी की बात कर रहा था, तो ये साबित करता है कि उनका हाथी की तस्वीर बनाना या जानवर बनाना साबित करता है कि यहाँ पे हाथी मौजूद होता था। तो अहले फ़िक्र को दावत है कि इस हवाले से जो ना वो रहनुमाई करें। अब ये जानवर, अब जिसको भी आप देखेंगे कि वो मुख्तलिफ़ हवाले से जो ना उसकी जो ना वो तस्वीर बनी हुई है, इसका मतलब है कि गाय या बैल का जो ना जैसे वैसे भी यहाँ पे जो ना मुक़द्दस तस्वर किया जाता था। अब पता नहीं ये गुलदान के तौर पर इस्तेमाल होता था या क्या सूरत हाल होती थी। अच्छा, इसी तरह ये देखिए नक्श निगार उनकी। अच्छा, अब ये इसको देखिए। अच्छा, और साथ ही इसको देखिए, साफ ज़ाहिर है कि ये फीमेल की निशानदेही कर रहा है, धरती माता है, पता नहीं क्या है। जो लोग इससे जो ना दिलचस्पी रखते हैं, इस पर अबूर रखते हैं, वो ज़रूर मेरी रहनुमाई करेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं और इनकी क्या सिंबॉलिक अहमियत है। इसको भी देखिए। अच्छा, इसके हवाले से मैं नहीं समझ पा रहा कि ये क्या चीज़ है।
इसको मैंने बार बार देखा है, पता नहीं ये बाज या उकाब की शक्ल में है। इसी तरह की अच्छी खासी जो ना वो चीज़ें मिली हैं जो टुकड़ों की शक्ल में। अब ये भी पता नहीं ये कुत्ते की शक्ल है या किसी कोई और चीज़ है या किसी परिंदे की जो ना टुकड़ा है, हिस्सा है। अब इसे भी देखिए, बहुत सी चीज़ें हैं। इंशाल्लाह मैं इसके बाद जो ना आप लोगों के सामने जो ना तफसील से इस हवाले से बात करूँगा। एक और चीज़ जो ना मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, ये देखिए, ये सील है मेरे ख्याल में, मुहर, पता नहीं क्या है। तो इसके हवाले से जो ना इसके ऊपर ये देखिए नक्श निगार भी बने हुए हैं। और पुराने दौर में ये सील मुहर के तौर पर इस्तेमाल होती थी, और जो मालदार या सरमायादार ताजर होता था उसके पास होती थी, और जब वो ज़ब्त कर देता था तो उस मतलब उस दस्तावेज़ की अहमियत बन जाती थी। घड़े की शक्ल में भी है ये सारी चीज़ें, ये देखिए। अच्छा, इसी तरह जो ना अब ये महमूद शेख से मिला था, मंजनी के गोले के तौर पर इस्तेमाल होता है। साजरे उस वक्त लड़ाई के लिए ये सारी चीज़ें शायद इस्तेमाल बतौर हथियार के इस्तेमाल होता था। अब ये भी हैं। अच्छा, निशान इसे लेते हैं बेटा। ये मट्टी से बने हुए मोती, अब अच्छे खासे ये भी पड़े हुए हैं, लेकिन मैंने ये कुछ बना दिए। और ये इसे देखिए कि ये चूड़ी के तौर पर ये इस्तेमाल होते थे। तो ये अब जिसको भी देखेंगे वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा। इनकी नफासत मुलाहजा कीजिए, ये सारी चीज़ें जो ना, अच्छा ये मोती नहीं है उसका जो ना वो बाकी, तो इसमें जो ना ये सफ़ाई नफासत देखिए इसकी। अच्छा, मोती के हवाले से क्यों मेरे जहन में ये देखे, ये दरमियान में जो ना इसका हिस्सा बना हुआ है कि जहाँ से जो ना वो धागा या कुछ और चीज़ जो ना वो जब हार की शक्ल में उसे परोया जाता था। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अब इसको देख लीजिए, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें, और ये इधर भी पड़े हुए हैं साफ ज़रे सब चीज़ें। इस वक्त एक छोटी सी जो नशिस्त में दिखाना मुमकिन नहीं होता। अच्छा, इसके बाद ये देखिए, ये हमारे पास सिक्के पड़े हुए हैं, ये सिक्के भी और ये सिक्के भी। अब इसमें मैं क्यों कहता हूँ कि ये ज़्यादा अरसे तक जो ना ये इलाका जो ना आबाद रहा है। आप सबको पता है कि पुराने दौर में बस्ती या आबादी बहुत खाल खाल होती थी, और इतनी सारी चीज़ों का एक जगह से मिलना और मुख्तलिफ अदवार के बादशाहों के जो सिक्के मिलना, तो इसका मतलब है कि ये शहर जो ना वो काफ़ी अरसे तक जो ना यहाँ पे आबाद रहा है। अब कैसे पता चलता है कि ये जो ना शहर जो ना एक बादशाह के दौर में नहीं, इसके फ़ौरन बाद तबाह। अब देखिए, मैं ज़िशान को कहूँगा कि क्लोज़अप ले, ये देखिए बेटा, अब थोड़ा सा ना करीब आ जाए। इसके बाद इसे देखें। अब अहले इल्म जो है ना वो मेरी रहनुमाई कर सकते हैं कि ये किस किस दौर के हैं। कुछ इब्तदाई तौर पर मैंने मालूमात तो हासिल की हैं, लेकिन मैं सब अहले इल्म को दावत देता हूँ कि वो इस इंसानी विरसे के हवाले से ना वो रहनुमाई करें। अब इसे देखिए, अब ये देखें, ये देखें। आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि ये सारे एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। इसे देखिए, अब इसके नक्श निगार को देखें। ये मेरे ख्याल में मैं इस तरह का एक ले गया था कराची म्यूज़ियम में, तो मुझे बताया गया था कि ये 130 BC के हैं, यानी 135 काबिल अज़ मसीह के। अच्छा, अब इस सिक्के के हवाले से जो ना मुझे किसी ने बताया कि ये ईरान का जो दारा था ना उसका ये दौर का सिक्का है, क्योंकि उनके थोड़ा सा ख्याल होता था कि वो अपने सिक्के पे जो ना अपनी तस्वीर को जो नुमायाँ करते थे।
तो आपको पता है कि ये इलाका कभी ईरानी सल्तनत का हिस्सा भी रहा है। तो ये चीज़ भी हमें साबित करती है। अगर ये यहाँ का नहीं है और वहाँ से लाएँ तो इसका मतलब है वहाँ के लोगों के साथ उनके तिजारती ताल्लुकात थे। अब इसमें भी जिस सिक्के को भी देखेंगे उसमें जो है ना वो ज़ीशान बेटा इस तरीके से आप इनके थोड़ा सा क्लोज़अप लेंगे तो पता चल जाएगा क्या सूरत हाल है। अच्छा, इसी तरह जो ना ये बाकी जो ना वो तांबे के पड़े हुए हैं, उनका थोड़ा सा क्लोज़अप ले लीजिए। अच्छा, अब इसकी भी मुझे समझ नहीं आई कि ये पता नहीं ख़ाम हालत में उस वक्त होता था, काफ़ी वज़नी है, इससे सिक्के जो है ढाले जाते थे या क्या सूरत हाल होती थी, तो ये भी मुझे वहीं से मिला। अब इसको भी, इसमें भी बहुत ज़्यादा जो नक्श निगार एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, सब के एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा मिलते तो हैं लेकिन जो है काफ़ी सारे जो है ना वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो मैं इसी बुनियाद पर कहता हूँ कि ये जो है ना मुख्तलिफ अदवार से गुजरा है। तो मैं इंशाल्लाह इस हवाले से थोड़ी सी स्टडी करके बताना चाहूँगा कि ये किस किस दौर के सिक्के हैं, और आप में से कोई अगर कोई जानता है तो इस हवाले से मेरी ज़रूर रहनुमाई करेगा। दूसरी साइड भी देख लीजिए। अच्छा, अब ये देखें, ये जो मोती पड़े हुए हैं, साफ ज़रा कि ये यहाँ की जो है ना वो पैदावार नहीं है, ये यहाँ से नहीं निकाले जाते। तो ये चूँकि आपको पता है कि ईरान और वस्त एशिया में ये चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ के लोग जो है ना वो उनके साथ जो है ना वो काफ़ी हद तक जो है ना वो मरासिम रखते थे, तिजारती ताल्लुकात रखते थे, और वहाँ से ये चीज़ें आती जाती थी। और ये चीज़ भी साबित करती है कि यहाँ के लोगों की क़ुव्वत ख़रीद भी काफ़ी ज़्यादा थी, कि यहाँ के ये बहर की चीज़ों का भी इस्तेमाल करते थे, और अच्छे खासे और बड़े ज़बरदस्त हैं। इनकी खूबसूरती आप मुलाहज़ा कीजिए, और ज़ीशान बेटे को मैं कहूँगा कि इसे थोड़ा सा मज़ीद क्लोज़अप बल्कि साथ ही आके देख लें इसके बाद जो ना। अच्छा, ये चीज़ भी मुझे मिली है वहाँ से। अब मुझे समझ नहीं आती कि इसके ऊपर ये कोई रस्मुल ख़त है या क्या चीज़ है, और उधर भी पड़े हुए थे, मैं जल्दी की वजह से नहीं बता सका, कि जैसे औज़ान के पैमाने होते हैं, बाट होते हैं, वो उधर पड़े हुए हैं। इंशाल्लाह अगली दफ़ा जो है ना वो तफ़सील से बताऊँगा। अच्छा, इसके अलावा जदीद दौर के ये इसमें पाकिस्तान के नोट हैं मेरे पास। अब इसमें जो है ना वो 100 रुपये का नोट भी है। ये उस वक्त अगर मुझे मिल जाता तो पता नहीं मैं इससे अपनी कितनी ज़रूरतें पूरी कर लेता। और 100 के अच्छे खासे और नोट भी हैं। अब ये 5 रुपये उस वक्त के, ये 5 रुपये बहुत से लोगों ने देखे भी होंगे, और बहुत से लोग जो है वो पहली दफ़ा शायद देखें। कुछ ईरान, अफ़गानिस्तान और दीगर ममालिक के भी हैं अब इस तरह के। तो इंशाल्लाह जब पाकिस्तान की जो है ना वो हवाले से या मैं बनाऊँगा जदीद, तो इस पे भी मैं इंशाल्लाह जो है ना वो तफसील से बात करूँगा। अच्छा, ये कुछ मुझे मेडल मुझे नहीं मिले थे मुझे किसी और तरीके से, यानी किसी हवाले से। तो इसमें अच्छे खासे हैं। कोई ऐसा भी है जो अंग्रेज़ों के दौर का विक्टोरिया क्रॉस टाइप का है, कोई 1965 की जंग का तमगा है, कोई और है। तो इंशाल्लाह इस पे भी हम बात करेंगे। अच्छा, और ये सिक्के मेरे पास हैं, ये सिक्के चांदी के सिक्के हैं, कुछ मुग़लों के दौर के हैं, और कुछ जो है ना वो सलातीन के दौर के भी हैं। और इसके अलावा मेरे पास जो है ना ये सिक्के पड़े हुए हैं। मलका जो थी विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया थी, उनका भी सिक्का है। जॉर्ज पंजोम का है, जॉर्ज शशम का भी है। और 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला सिक्का जारी हुआ था वो भी मेरे पास है खुशकिस्मती से। और बहावलपुर के नवाब साहब के हवाले से उनके भी सिक्के हैं। एक मेरे पास जो है ना ये सिक्का सल्तनत उस्मानिया हैदराबाद दक्कन के भी है। और ये सारे जो ना इनमें से बेशतर जो है ना वो चांदी के हैं, और कुछ मुख्तलिफ भी हैं। और रियासत बहावलपुर के सिक्के भी हैं, और इस पे भी इंशाल्लाह जो है ना तफसील से बात होगी। अच्छा, अब
थोड़ी सी आखिर में मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये मेरे पास सिक्के पड़े हुए हैं, ये पाकिस्तान के हैं, बल्कि इसमें जनूबी एशिया के समझ लीजिए कि इसमें भी अच्छे खासे सिक्के मेरे पास ऐसे हैं कि जो ब्रिटिश पीरियड के हैं, और ब्रिटिश पीरियड के साथ साथ जो है ना रियासत बहावलपुर के भी सिक्के हैं। और पाकिस्तान में चूँकि 1948 से पहला अपना सिक्का जारी किया था उसने, तो उसकी भी मुख्तलिफ जो है मेरे पास हैं। और ये जो सिक्के हैं ये बहर के ममालिक के हैं, इसमें जो है वो मुस्लिम ममालिक भी हैं, मशरिक़ बैत के भी हैं, मगरबी ममालिक के भी हैं। ये बस कभी कभार बहुत ज़्यादा जो शौक़ होता था तो ये चीज़ें भी मेरे पास रखी हैं। इसमें बहुत मुख्तलिफ चीज़ों के भी सुराखदार जो है ना वो पैसा है, एक पई वाले पैसे भी हैं। इंशाल्लाह इस पे जो है ना वो मैं अपनी जो है ना वो जो चीज़ मेरे पास है मैं आपके सामने पेश करूँगा। उम्मीद है मुझे कि आपने इसे दिलचस्पी से देखा होगा। और मैंने पहली दफ़ा जो ना ये सारी चीज़ें ना एक ही जगह पे जो ना वो पेश करने की कोशिश की है, ताकि इसके बाद जो ना मैं फ़र्दन जो इस पे जो ना वो जो कुछ भी मेरे पास है उसकी तफसील में आपको बताता रहूं और आपसे रहनुमाई हासिल करता रहूं। और बल्कि मेरी ख्वाहिश होगी कि जितने ज़्यादा इल्म रखने वाले लोग हैं, तारीख़ से, अपने वसीब से मोहब्बत करने वाले, इंसानी विरसे से मोहब्बत करने वाले, वो सब मेरी रहनुमाई करेंगे और बताएंगे कि इन चीज़ों की क्या कदर कीमत है। और जो मैंने पहलू बयान किया है कि ये चीज़ें जो है ना वो कदीम उच्च जो है ना, अगर इसे तस्वर करेंगे तो ये हमारा इलाका है, ना कि जो आज इलाका है, क्योंकि अब वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम दौर से बाद की चीज़ें मिलती हैं और इस तरह की कोई चीज़ भी नहीं मिलती। मैंने उस शरीफ के दोस्तों को बार बार कहा है कि अगर कोई चीज़ मिले तो मुझे जो है दिखाएँ, समझाएँ। तो वो अभी तक जो है इस हवाले से कुछ नहीं कह सके, कुछ पेश नहीं कर सके। अब अगर उनके पास है इस वीडियो देखने के बाद भी, तो मेरी ख्वाहिश होगी कि वो तारीख़ की दुरुस्ती में वो मेरी जो है वो मुआवनत करें। दिली शुक्रिया सबका। और मेरी ख्वाहिश होगी कि इस वीडियो को देखें, बार बार देखें, और जो पढ़े लिखे लोग हैं जिन तक भी आप बात पहुंचा सकते हैं उन्हें पहुंचाएं, ताकि वो जो है ना इस इंसानी विरसे को सामने ले आएँ और इसके हवाले जो खुफिया गोश हैं या जो भी हकीकत है उस पर वो बात करें। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। खुदा हाफिज़।